मनीष कश्यप चाहे कितना भी कोशिश कर ले पर बिहार में एनडीए की सरकार बनने से नहीं रोक सकते हैं। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो बिहार में एनडीए की सरकार बनने से रोक दे, और इसका पूरा सबूत आप सभी को हम देंगे। भले ही मुझे राजनीति के बारे में उतना मालूम नहीं है, लेकिन जो आप सभी को मैं सबूत दूंगा वो सबूत देखने के बाद आप सभी लोग भी मान जाएंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। हम मनीष भैया के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। मनीष भैया जी मेरे बड़े भैया हैं, हम उनका आदर करते हैं, बिहार की जनता भी उनका आदर करती है। ये चाह के भी कोई भी इंसान चाह के बिहार में एनडीए की सरकारें बनने से नहीं रोक सकता है। बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। अभी कम से कम 15 से 20 साल बिहार में एनडीए की सरकार रहने वाली है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। सबूत आप सभी को चाहिए ना, हम आप सभी को सबूत दे रहे हैं, बस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। उससे पहले आप सभी लोग मनीष कश्यप जी का ये बयान को सुनिए। बोल रहे हैं कि बिहार में बीजेपी को हम नुकसान देंगे, उनका नुकसान करेंगे, 50 सीटों पर नुकसान करेंगे, उनका 50 विधायक नहीं बनने देंगे। आप सभी लोग मनीष भैया के मुंह से सुनिए। अगर बीजेपी उस समय खड़ी हो गई रहती तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए को जो है 50 सीट का नुकसान नहीं होगा। 50 सीट का नुकसान, ये वादा है मनीष का। तो देख लिए मनीष भैया जी क्या बोल रहे हैं कि बिहार में बीजेपी को, एनडीए को हम इतना नुकसान करेंगे, 50 सीटों का हम बर्बादी करा देंगे, उनका बर्बाद करा देंगे। कुछ गलत बोल देंगे तो माफ करिएगा, फिर से सुनिए। मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का 50 सीट पर हम विधायक नहीं बने देंगे। अच्छी बात है, नहीं भी बने तो अच्छी बात है, पर मनीष कश्यप चाह के भी ये नहीं करा सकते। 50 क्या 5 विधायक भी मनीष कश्यप नहीं तोड़ सकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब सुनिए, सबूत आप सभी को चाहिए ना। जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं कि वीडियो को देखिए, फुल देखिए, समझ में आ जाएगा। बिहार में जातिवाद होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। गौर से जरा सुनिएगा। राजपूत लोग, देखिए पहले ये बता रहा हूं, एनडीए वाले बिहार को भले बर्बाद कर दे, बिहार को भले पाकिस्तान से भी खराब हालत बना दे, बांग्लादेश बना दे, या कितना भी बिहार में जितने भी रोड है सब रोड तुड़वा दे, या सब सड़क तुड़वा दे, पूरा पटना सीएम पटना में बम ब्लास्ट करवा दे, पूरा बर्बाद कर दे, फिर भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? बता रहे हैं। बिहार में जातिवाद होता है, राजपूत लोग, भूमिहार लोग मर भी, उनका बेटी को भी मारा जा रहा होगा, या उनकी पत्नी को भी, या जो भी कहिए। अगर भूमिहार को, राजपूत को कोई कितना भी गाली दे बीजेपी वाला को, फिर भी बीजेपी को वोट देंगे। वो आरजेडी को कभी भी वोट नहीं देंगे, या जन स्वराज को कभी भी वोट नहीं देंगे। बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बता रहे, समझा रहे हैं। किसी भी भाई को, किसी भी जाति के लोगों को बुरा लग रहा है, मैं माफी चाहता हूं, पर यह समझाने के लिए मैं बातें बोल रहा हूं। बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण मरते दम तक आरजेडी को वोट नहीं देंगे। बिहार में एनडीए चाहे बिहार को पूरा बर्बाद कर दे, पाकिस्तान बना दे, फिर भी भूमिहार, राजपूत एनडीए को ही वोट देंगे। बीजेपी, ये जितने भी एनडीए के साथ गठबंधन किए हुए हैं, उनको ही वोट देंगे। और आरजेडी वाले ये कसम खा लिए हैं, देखिए समझिएगा बात को। राजपूत लोग, भूमिहार लोग यादव से पूरा नफरत करते हैं, मतलब यादव लोग भी नफरत करते हैं। ये जो 2-3 जातियां है, भूमिहार, राजपूत और यादव, जैसे ये लोग एक रावण है और एक राम है, ऐसा इन लोगों का माहौल है। इस बात को समझिएगा। अगर आप यादव होंगे तो आप अच्छे से समझेंगे, और राजपूत और भूमिहार है तो आपको अच्छे से मालूम होगा। राजपूत में और यादव में समझिए कि रावण और राम जैसा युद्ध चलता है। ये असलियत है, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं, ये असलियत है, गारंटी दे सकता हूं। जैसे देखिए, राजपूत लोग यादव को रावण समझ के पूरा उन पर प्रहार करते हैं, और यादव जी लोग राजपूत को रावण समझ के प्रहार करते हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा, और ये बिहार में होता ही होता है। राजपूत लोग यादव को नहीं देखना चाहते, और यादव लोग राजपूत को नहीं देखना चाहते। तो राजपूत लोग चाह के भी आरजेडी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। यादव की पार्टी है आरजेडी, मुस्लिमों की पार्टी है आरजेडी। तो राजपूत लोग चाह के भी कुछ भी करे, पर चाहे उनके साथ कितना भी गलत हो जाए, पर वो एनडीए की ही वोट देंगे, आरजेडी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका दुश्मन है। ऐसा उनको लगता है कि आरजेडी हमारा दुश्मन है, आरजेडी वाला ही हमारा दुश्मन है, यादव समाज मेरा दुश्मन है।
और यादव जी लोगों को ये लगता है कि राजपूत वोटर है, राजपूतों की पार्टी है बीजेपी, तो हम उनको क्यों दे, वो तो हमारा दुश्मन है, वो रावण है, उसको क्यों वोट दे। और यही कारण है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। समझ में कुछ आ रहा है? इतना छोटा होकर आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, ज्यादातर ये बात यादव, भूमिहार और राजपूत लोग समझेंगे, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि हम देखे ना है कि कैसे होता है। राजपूत लोग यादव जी को देखना नहीं चाहेंगे और ना ही यादव जी लोग राजपूत जी को देखना चाहेंगे। और ये 100% सत्य बात है। यादव लोगों की भी मजबूरी है, चाह के भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाह के भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और राजपूत जी लोगों को ये मजबूरी है कि वो आरजेडी को वोट नहीं देंगे। चाहे बिहार का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार को कितना बर्बाद कर दे, पूरा खत्म कर दे, फिर भी जिनको वोट देते हैं उसी को वोट देंगे। ये आज से परंपरा इन लोगों का नहीं चल रहा है, कम से कम 50 साल से चलते आ रहा है। अरे राजपूत है तो भूमिहार, ये यादव को देख नहीं सकेंगे, यादव है तो राजपूत को, भूमिहार को नहीं देख सकेंगे। जानते हैं आज भी लोग बोलते हैं कि भूमिहार दलित लोगों को मंदिर में नहीं ढुकने देता था, खाना खाने नहीं देता था, मारता था, भगाता था। ये बात सत्य है कि नहीं हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा उम्र अभी ज्यादा नहीं है। पहले होता था ये मान भी नहीं सकते, लेकिन लोगों को कहना है, यादव जी लोगों को कहना है कि ब्राह्मण भूमिहार लोग बिहार में दलित जाति को मंदिर नहीं जाने देते थे। ये गलत बात है, अगर होता होता तो गलत बात है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, इस बात को समझिएगा, हमें गलत मत समझिएगा। हम किसी के ना तो राजपूत जी के सपोर्ट में है और ना ही यादव जी के सपोर्ट में, बल्कि आप सभी को हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि राजपूत लोग, समझिएगा बात को, एनडीए भले ही बिहार को बर्बाद कर दे, अब राजपूत जी लोगों को, भूमिहार लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं लोगों की है, इसलिए इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। एनडीए वाले भले ही बिहार को बर्बाद कर देंगे, लेकिन फिर भी इन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि उनकी ये मजबूरी है। वो चाह के भी आरजेडी को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि आरजेडी उनका दुश्मन है, ऐसा इन लोगों को लगता है। और बता दिए कि यादव जी लोगों को लगता है कि बीजेपी वाला दुश्मन है। समझ लीजिए ज्यादा किसका है, राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, ये सब एनडीए को इन्हें वोट देते हैं। और इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो बता रहे हैं, चिराग पासवान क्या है, एनडीए के साथी है। जीतन राम मांझी क्या है, एनडीए के साथी है। बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन है, जदयू है। और बीजेपी और आरजेडी है तो आरजेडी अकेले है। जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, जदयू इतनी बड़ी पार्टी है, चिराग पासवान अपने दम पे 5-5 को सांसद बना देते हैं, क्या लगता है इतना पार्टी एक साथ है तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी? नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए अब वीडियो छोड़ के चले जाइए। जब इतना पॉलिटिकल पार्टी एक जगह हो के चुनाव लड़ रही तो नहीं आपको समझ में आ रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है? समझ जाइए, ये रियलिटी है, सच्चाई है। जो भी मैंने आप सभी को बताया 100% सत्य बताया। जिसको बुरा लगा होगा माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो रियलिटी है उसको बताना ही पड़ेगा। यादव भाई, राजपूत जी लोग, भूमिहार लोग बुरा मत मानिएगा, बस समझाने के लिए ऐसी बातें बोले। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।